हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको इंतजार था बेसब्री से, तो वो हम ले आए हैं आप सभी के लिए। और रिजल्ट भी आ गया है। जैसे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का तो काफी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, तो धन्यवाद और आप सब साथ है ये स्टूडेंट्स। अब पहले मैं बात करूं, पहले का तो अब हम बात कर रहे हैं का। और जो एनुअल बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम का ऑर्गेनिक का पेपर अपना है कल। सेकेंड ईयर का टफ आता है ऑर्गेनिक का पेपर। सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक का पेपर काफी जटिल होता है, लेकिन इसको भाई अब टाइम कम बचा है आप सभी के पास, लेकिन कम समय में हमें तैयार करना है इसे, ठीक है। और इसमें से देखो बेटा, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तभी इसमें पॉसिबल होगा। क्योंकि देखिए इसमें मेन ये रहता है कि भाई ज़्यादातर हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिख कर याद करना पड़ेगा। सिलेक्टेड याद रख पाएंगे अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन हर एक एक यूनिट से 10 से 15 क्वेश्चन या रिएक्शंस को आपको अच्छे से लिख के तैयार करना है। 10 से 15 हर एक यूनिट से आप 10 से 15 सेम रिएक्शंस हैं उन्हें लिख रखें। कम से कम 60 करीबन रिएक्शन से आप जल्दी सकते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सारी रिएक्शन से एक बार देख लीजिए और फास्ट फास्ट रिवाइज कीजिए। मैं तो मानूंगा कि आज 2 बार रिवाइज कर लीजिए, सुबह उठते ही एक बार और रिवाइज कर लेना ऑलमोस्ट। अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ आज के डिस्कशन की कि भाई कौन सा पार्ट इजी रहेगा, कौन सा पार्ट टिपिकल रहेगा, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का जो पेपर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एंड ऑन इंट्रोडक्शन। तो देखिए बेटा, इसमें पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो आपका पार्ट है ना, कि देखो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, ठीक है। एक पार्ट तो इंपॉर्टेंट अपना रहेगा ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ हमारा, ठीक है। वाइब्रेशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ के जाने ही नहीं। ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, ठीक है। और इसके बाद हुआ जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ और वाइब्रेशन हुआ, ठीक। इसके बाद वुडवर्ड फिजर लॉ, वुडवर्ड फिजर लॉ हुआ। और वुडवर्ड फिजर लॉ के साथ देखिए वाइब्रेशन में से जो आपको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है उसमें से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पाई पाई, सिग्मा पाई, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, और इसके साथ बियर लैम्बर्ट का लॉ, ठीक है ना। लॉ ऑफ बियर लैम्बर्ट, ये यहाँ पे लिख रखा है बेटा। इनमें आपको श्योरली आपको इनमें से इन टॉपिक्स में, ये मेरी गारंटी। और सबसे इजी पार्ट रहेगा ये, जल्दी तैयार हो जाएगा, 6-7 नंबर रखिए आपकी गारंटी। इसके बाद 2 यूनिट और आपको कोई तैयार करने का प्लानिंग बता देता हूँ, चलो। अब यहाँ पे देखिए अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल में से भी देखिए अल्कोहल तो अपना इजी पार्ट है, ठीक है ना। अल्कोहल में से तो एक दो पार्ट ही है अपना, जैसे पिनेकॉल, पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट टाइप से जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसका रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल, पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अल्कोहल में से तैयार कर जाना, मिल सकता है पिनेकॉल, पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भाग है। और ये जो देखिए फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में आपकी बहुत सारी, जैसे राइमर्टीमान हुई, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उन्हें नोट कर दिया, डाला हुआ है पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बताया हुआ है। सारी रिएक्शंस बिल्कुल मैंने बिल्कुल 6-7 रिएक्शन चाहिए फिनॉल में से जो आपको देखना। अब इसके बाद बात करें, देखिए ईथर में से विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसे कि महत्वपूर्ण बनता है, ये भी मैंने उसमें नोट किया है। तो मैंने इस यूनिट से बिल्कुल आपको बात करें तो 10 से 12 पॉइंट बताए हैं, पढ़ लेना बेटा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट तो मैंने सबको इसलिए कॉमन बता दी, 6-7 टॉपिक में से एक मिल जाता है।
ठीक है। और भी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जितनी भी मैंने 6 से 12 लिखवाई है ना, सब तैयार कर लेना, ऑटोमेटिक मिल जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा आपको, चुटकियों में काम बन जाएगा। ये तो यूनिट सेकंड की बात थी। एल्डिहाइड कीटोन में से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और जैसे एल्डोल, कंडेंसेशन, क्लेजन, सिमेट, हेलोफॉर्म, वुल्फ किश्नर, क्लीमेंशन, ये तो कुछ चार चार पांच नेम रिएक्शंस है, लेकिन इससे भी ज्यादा और भी 4-5 रिएक्शंस और है, उनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो उनको भी तैयार करना है, जो मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है उनका नाम, रिएक्शंस को मेन फोकस करना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जैसे एसिड बेस एनहाइड्राइड, और जैसे एस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, इन सब का डिराइव करना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, देयर एसिडिटी, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट, और देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एमाइड्स कैसे बनते हैं, एमीन्स है, ओके, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हालांकि ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं है इतना, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको प्रिपेयर करना है, क्लियर, ठीक है ना। पिरिडिन, पिरोल वगैरह ये तो आप छोड़ देना, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में से हेलो एल्किन, हेलो, देखो मैं अगर अब इनको पांचों का एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, पांचों यूनिट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा, यहाँ पे देखिए बेटा, यूनिट फर्स्ट है ना, फर्स्ट यूनिट तो आपको तैयार करके ही करके जानी है, ठीक है। 7 नंबर मैं इसके मान के चलता हूँ। उसके बाद फिर फर्स्ट यूनिट के बाद जो थोड़ा बहुत एफर्ट आप कर सकते हो ना, तो अल्कोहल फिनॉल वाली जो यूनिट है, यूनिट सेकंड अल्कोहल फिनॉल वाली यूनिट, वो तैयार करना है। इसके बाद 7 मार्क्स पक्के हैं। फिर उसके बाद आप जो यूनिट फिफ्थ है ना बेटा, फिफ्थ पर फोकस करना कि हेलो एल्केन, हेलो जो एमीन्स है, एमीन्स वाले कॉन्सेप्ट आपने जो 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एमीन्स तो वो कवर हो जाएगा, बस एक आपको एमाइड एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पासिंग मार्क्स का तो जो रूटीन है ना, तो पहले तो आपको 1, 2 और 5th यूनिट तो तैयार करके ही जानी है, नाइट्रोजन एंड देयर कंपाउंड। अभी जो आपको तैयार करना है तो 7, 7, 6, आपको अप्रोक्स 20 मार्क्स का जो मटेरियल है वो पूरा रेडी हो जाएगा। बिल्कुल अगर पासिंग मार्क्स चाहिए, बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी तो अपमान आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट जल्दी से तैयार आपकी हो भी जाएगी। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले ना, उससे बाहर नहीं जाएंगे, श्योर है। उनमें से आपको नेम रिएक्शन एज इट इज मिल जाएंगे। अब जो बात मैं टॉपिक आपको बोलने जा रहा हूं, जो बात अब जो अब थोड़ा बहुत अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज पे काम करना है, तो फिर अब आप देखिए एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट में जाए, तो आप पहले जाना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना, वो आपको शॉर्ट पड़ेगी, ठीक है। और फिर मैं तो कहूंगा कि भाई जो फोर्थ और जो थर्ड यूनिट है ना, इनमें तो आप अप्रोक्स 10 रिएक्शंस रेडी कर ले। ये तो वेटेज कहता है स्मार्ट स्टडीज 1 डे प्रिपरेशन का। इसमें से तो 10-10 रिएक्शंस, और ये जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट है, ये आप पूरा कंप्लीट कर लेना। ये आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन कहती है। और इनमें जैसे अप्रोक्स कम से कम अगर क्वेश्चंस की बात करें, तो फर्स्ट में तो जैसे मैंने अप्रोक्स आपको 6 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। और जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एज इट इज में भी एज इट इज लिखे हुए हैं। और जो मैं बात करूं, जो आपकी सेकंड में मैंने टोटल जैसे 15 अप्रोक्स रिएक्शंस है, तो करीबन आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल बेटा 10-10 मिनट का टॉपिक है, 10-10 मिनट में 15 रिएक्शंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 देखो 10-10 मिनट के हिसाब से, जैसे मिनट तो मैंने इसकी लगा लिया, और 15 मीन्स 150 मिनट्स मीन्स के आपको 150 मिनट्स 18 150 मिनट के हो गए, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली 50 यूनिट है, मैं इसके 100 मिनट का प्रिपेयर हो जाएगा। मीन्स अप्रोक्स बात करें तो 13 और एक 5 घंटे में आप पूरा ये रेडी कर सकते हैं। 5 घंटे में आपका पूरा रेडी हो जाए। इतना मटेरियल जो मैंने आपको फर्स्ट बताया ना, जब ये फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट अगर आपकी हो जाए, उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ यूनिट पे जाना, और उसके 10-10 नेम कर लेना। कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर लेना, तैयार, ठीक है ना। तो ये प्रिपरेशन रखोगे तो 1 डे में पूरा मैच, 1 डे मैच क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
और हालांकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ही रिवीजन बैच ले लिया था तो वो इन सब तैयार कर चुके होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बट ये जो वनडे के लिए स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम मिला होगा बच्चों को तो थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाती है, कोई नहीं समझते हम को, लेकिन ये प्रिपरेशन में आपका फंडा रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर आज की क्लास में यही कहना चाहूंगा कि अभी भी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दो, मैं कल फिर मेहनत करके लौटूंगा। ओके, मुझे बदनाम तो होने दो, तो इसलिए पहले आप तैयारी करिए। अभी भी कुछ है, आराम से आप पेपर निकाल लोगे। ये जो मैंने सिलेक्टेड स्मार्ट स्टडी जो आपको बताई है ना, अगर ये आप उसमें फॉलो करते हो आराम से पेपर में आराम से आप 20, ठीक है ना। बट थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखना, बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, जो चीजें उसमें डालनी है ना वो ही लिखना है आपको। लिख के एक कॉपी पेन पे, सादा कॉपी पेन पे आराम से लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना हो उसमें, ठीक है, और सही भी होने चाहिए। और हर क्वेश्चन लिखो तो उसमें उसके नीचे उसका आईयूपीएसी लिखो। और देखिए थ्योरी की बात, तो जैसे जैसे आप कंपाउंड्स की कराते हैं वैसे वैसे थ्योरी आप उसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बी रेडी, बी प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू। योर एग्जामिनेशन ऑर्गेनिक का अच्छा जाएगा और घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना का है आपके हाथ में मेहनत करना है, फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत में आप पूरा अच्छे अगर मेहनत करते हो 5-6 घंटे की तो आप आराम से। चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय अलविदा, जय हिंद जय भारत।